हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक का चैप्टर विंड, जो एक पोएम है। और ये आपकी बी हाई बुक का सेकंड पोएम है। फर्स्ट पोएम हम पढ़ चुके हैं, द रोड नॉट टेकन। अब ये सेकंड पोएम हम पढ़ेंगे और इस पोएम में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से एक पवन पवन यानी विंड की मदद से आप अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं कि इस कविता के विषय में, कि पवन तेज प्रवाह के साथ चलती है और अत्यधिक विनाश करती है। हम इसके साथ मित्रता कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, यानी हम उसके साथ मित्रता कैसे कर सकते हैं। ये चैप्टर जो पोएम है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो कविता है ये सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है और 1882 से 1991 के बीच का उनका कार्यकाल रहा। और वो एक महान तमिल कवि हैं और इस कविता को ट्रांसलेट किया गया है तमिल से A.K. रामानुजन के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इस कविता में क्या है कि कवि कविता के आरंभ से अंत तक पवन का मानवीकरण करता है, यानी पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण का मतलब होता है एज अ पर्सन की तरह, व्यक्ति की तरह उसको मान के पवन देव के रूप में उसको करता है। और पवन देव दोनों कमज़ोरों व शक्तिशाली लोगों पर अपने यानी पवन के चलने का प्रभाव डालता है। फिर इसमें ये बताया है कि पवन कठिनाइयों व चुनौतियों की ओर संकेत करती है कि जीवन में हम जिनका सामना करते हैं, यदि हम मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार हैं तो इन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तो हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं और विजेता के रूप में उभर कर आगे आ सकते हैं, अन्यथा हमें रौंद डाला जाएगा। कविता एक निवेदन से आरंभ होती है कि कवि पवन से निवेदन करता है कि मजबूती से ही बहो और विध्वंस ना करो, यानी तबाही मत मचाओ। कविता एक परामर्श से अंत होती है कि हम पवन से दोस्ती कैसे कर सकते हैं और यह कि हमें उसकी नित्य प्रति प्रशंसा करनी चाहिए। कवि पवन से ये निवेदन करता है कि वह धीरे धीरे चले, खिड़कियों की झिलमिली को ना तोड़े, कागज़ों को ना बिखेरे और किसी भी तरह का विनाश ना करे। लेकिन पवन जो है वो एक कमज़ोर आग को बुझा देती है और शक्तिशाली आग को से जलाती व बढ़ाती है। यानी द्वितीय में अनुच्छेद में ये बताया गया है कि कमज़ोरों की खिल्ली उड़ाती है और शक्तिशाली लोगों से वो दोस्ती करती है। वैसे देखा जाए तो जो भावार्थ है वह कविता का, वो हमें स्वयं को शारीरिक व मानसिक अन्य सभी तरह से मजबूत बनाना चाहिए। ये हमें इस कविता से प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। यानी इसमें कवि ये कह रहा है कि पवन से वो निवेदन करता है कि वो धीमे धीमे बहे। कवि उस नुकसान के प्रति जागरूक है जो तीव्रता से बहने वाली पवन उसके व्यक्तिगत सामान को पहुंचाती है, यानी जो सामान रखा है उसको किस तरह से वो जो हवा जब तेज़ चलती है तो क्या क्या नुकसान करती है। इसलिए पवन से प्रार्थना करता है कि वह उसकी खिड़कियों के शटरों, कागजातों तथा पुस्तकों को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे हमने देखा कि विंड कम सॉफ्टली, आती तो बहुत आराम से है, डोंट ब्रेक द शटर्स एंड विंडोज़, पर वो निवेदन करता है कि मेरे घर की खिड़कियों को और शटर्स को तोड़ो मत, डोंट स्कैटर द पेपर्स, और मेरे घर में जो कागज़ पड़े हुए हैं उनको इधर उधर मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो मेरी दराजों में किताबें रखी हैं उनको इधर उधर ना फेंको। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। कवि कहता है कि देखो तुमने क्या किया। लुक यानी देखो, व्हाट यू डिड कि तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर मतलब होता है फाड़ना, तुमने सारी किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और अब तुम अपने पीछे पीछे बरसात को भी ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और दूसरा तुम्हारे को जो कमज़ोर लोग होते हैं, वीक यानी कमज़ोर लोग जो होते हैं उनके
जिंदगी में झांकना, पोकिंग का मतलब होता है झांकना, और फन मतलब होता है मजाक उड़ाना। उनका मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम कमज़ोरों का मजाक भी उड़ाती हो। तो पूरे पैराग्राफ को देखें तो पवन कवि की इस प्रार्थना की उपेक्षा कर देता है कि वह धीमे धीमे से बहे और उसकी चीज़ों को इधर उधर गिरा के हानि न पहुंचाए। पवन बलपूर्वक बह रही है और उसने कवि की सभी पुस्तकों को जो उसके शेल्फ पे ताक पे रखी हुई थी उसको नीचे फेंक दिया है, उसके पन्ने फाड़ दिए हैं। इसके अतिरिक्त पवन बरसात को भी अपने साथ वापस लेके आ गई है, तूफान के रूप में बहकर। ऐसा प्रतीत होता है कि पवन कमज़ोर एवं असहाय लोगों तथा वस्तुओं को बड़े चतुराई से उनका मजाक बनाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, क्रम्बलिंग wood, क्रम्बलिंग bodies, क्रम्बलिंग lives, क्रम्बलिंग hearts. The wind God winnows and crushes them all. इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि कवि जो है क्रोध के साथ, गुस्सा आ जाता है उनको, पवन को कहते हैं पवन देव कमज़ोर एवं जर्जर घरों, दरवाज़ों, शहतीरों, लकड़ी, शरीरों तथा मनुष्य की जीवधारियों की जिंदगियों एवं उनके दिलों को बड़ी निर्दयता के साथ आप झंझोर रहे हैं, उन्हें कुचल रहे हैं। इस प्रकार से वह इन सबको फटकता है और फिर कहता है कि पूर्णतः इसे नष्ट कर देते हो आप पवनदेव उनकी विनाश लीला को बड़ी निर्दयता से संपादित करते हुए दिखाई देते हो। तो आप ऐसा मत करो, इससे बहुत नुकसान होता है। He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us. इसमें कवि ये कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि बस पवन इतना ही शक्तिशाली एवं अभिमानी है तो वह धीमे धीमे बहने की हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पवन की शक्ति से निपटने के लिए हमें अब उसको हमारा दोस्त बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वयं बलवान बनना पड़ेगा। कवि हमें सलाह देता है कि हमें अपने मकानों को मजबूत और दरवाज़ों को भी मजबूत बनाना होगा। हमें उसी तरह से अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा, यानी शरीर को भी कसरत करके मजबूत करें और हमारे दिलों को भी मजबूत कर लें और उसे दृढ़ बनावें। कवि ये चाह रहा है कि हम सब चीज़ों को मजबूत कर लें ताकि पवन हमारा मित्र बन जाए, क्योंकि जब हर चीज़ मजबूत होगी, चाहे वो कितने ही ज़ोर से आए, कितनी ही ताकत से आए, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और फिर वो हमारा मित्र बन जाएगा। तो इस तरह से हम विंड को अपना दोस्त बना सकते हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि बलवान पवन से मित्रता तभी संभव हम कर सकते हैं जब हम खुद बलवान बन जाएं, क्योंकि मित्रता जो है वो समान लोगों के बीच में ही संभव होती है। और अगर विंड यानी पवन अगर इतनी मजबूत है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करना होगा, तभी आप उससे दोस्ती कर पाएंगे। लास्ट पैराग्राफ में देखिए, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। यानी आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें कवि कहता है कि पवन द्वारा किए जाने वाले विनाश से तभी बच सकते हैं हम जब हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना लें, बलवान बना लें। इसी प्रकार हमें मजबूत घरों को भी बनाना होगा। एक बार जब हम पवन के क्रोध का सामना कर लेंगे और मजबूती से उसके सामने खड़े रहेंगे तो क्या होगा, वो हमारी दोस्त बन जाएगी और फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगी और फिर वो हमें कोई किसी भी तरह का हानि या नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर हम कमज़ोर बने रहेंगे तो वो हमें नुकसान भी पहुंचाएगी। तो पवन कमज़ोर आग को जैसे बुझा देती है, लेकिन अगर ज़ोरदार आग हो तो उसको और अधिक भड़का देती है, यानी उसके साथ हो लेती है, उसके आकार को बढ़ा देती है। पवन देव की मित्रता अच्छी होती है, हम रोज इसकी पूजा करते हैं। यहाँ कवि का यह एक संदेश है कि हमें स्वयं को बदलना चाहिए ताकि हम जीवन की कठिनाइयों एवं चुनौतियों का मुकाबला बेहतर ढंग से कर सकें, अन्यथा वे हमें कुचल देंगे। यानी कुल अगर पूरा कविता का जो हम संदेश देखें या केंद्रीय भाव देखें तो वो यही देना चाह रहा है कवि की कठिनाइयों को और चुनौतियों को मजबूती से उसका सामना करो, कमज़ोर मत पड़ो, नहीं तो तुम्हें हर कोई रौंद डालेगा। और अगर तुम शक्तिशाली हो जाओगे तो सब तुम्हारे साथ हो लेंगे और तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे और तुम पहले नंबर पर आ जाओगे। तो अपने आप को मजबूत बनाओ अगर ज़िंदगी में दुनिया का सामना करना है, और बिल्कुल कमज़ोर की तरह मत रहो, क्योंकि कमज़ोर को दबा दिया जाता है और जो शक्तिशाली होता है उसके साथ सब लोग हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को
शक्तिशाली बनाना है तो पवन से आप ये सीख लो। और आपने देखा कि किस तरह से जीवन में चाहे कितने भी संकट आएँ उसकी प्रतिक्रिया मत दो, बस उनसे कैसे निकलना है और मजबूती से उसको कैसे सामना करके, परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें मजबूती से अपने आप को उन परिस्थितियों से निकाल कर पॉजिटिव सोचते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से कवि जो हैं वो हमें एक शिक्षा दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं अभी आपको बता देती हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। सॉफ्टली का मतलब होता है धीरे से, शटर्स का मतलब होता है झिलमिली करना, स्कैटर यानी बिखेरना, पोकिंग फन एट का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाते हैं ना तो उसके लिए यूज़ करते हैं पोकिंग फन एट। वीकलिंग्स यानी कमज़ोर, और फ्रेल यानी जल्दी से टूटने वाला, क्रम्बलिंग यानी टूटने वाले जो भुरभुरे होते हैं वैसे, रैफ्टर्स यानी तश्तीर लकड़ी का जो बना हुआ होता है, विनोज यानी फटकना, और क्रशस यानी रौंदना। फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, स्टेडफास्ट मतलब निष्ठावान वफादार, ब्लो आउट का मतलब बुझाना, रोर का मतलब तेज़ी से जलते हुए, जैसे जो आग जलती है बहुत तेज़ी से, फ्लरिश यानी बढ़ते हुए, प्रेज का मतलब है प्रशंसा करना। तो इस तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम लोगों ने इसके अंदर अब डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इस चैप्टर को, पोएम को दोबारा से पढ़िएगा। इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, थीम और सेंट्रल आइडिया, मैसेज, ये सब आपको पढ़ना है। रेफरेंस में मैंने पहले भी बताया है कि आपको ये बताना होता है कि इस कविता का नाम क्या है और इसके पोएट क्या हैं। जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम आप लिखेंगे विंड, और इसको किसने लिखा है। दिस पोएम विंड इज़ कंपोज्ड बाय सुब्रमण्यम भारती, अ ग्रेट तमिल पोएट। और फिर हम इसका लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी इसके संदर्भ में ये कविता है। तो द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो सॉफ्टली सो दैट नो डैमेज इज डन टू द शटर्स ऑफ द विंडोज, द पेपर्स एंड अदर थिंग्स, एंड पोएट इज ऑल्सो गिविंग अ मैसेज दैट इफ़ वी विल बिकम स्ट्रॉन्ग देन नो बडी कैन हार्म अस। और उसके बाद में आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं जो भी कविता में आपकी पंक्तियाँ आई हैं उसका। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगी जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स की इसी पोएम के। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी कविता को अच्छी तरह से समझें और बाकी चैप्टर्स भी पढ़ सकें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।